आवाज आ रही है अरोड़ा साहब? अरोड़ा साहब सुन नहीं पा रहे हैं। सर आपके स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे एक बटन होगा, उस पे आप क्लिक करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। माइक का बटन होगा स्क्रीन में नीचे की तरफ लेफ्ट साइड पे। हो जी गया जी। सर, अब बिल्कुल आगे बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। पिछली बार 9वां अध्याय किया था और जो लास्ट श्लोक था तो हमारी स्मृति में अवश्य होगा। उसी से स्टार्ट करते हुए, क्योंकि जो अगला 10वां अध्याय है तो उसका सीधा डायरेक्ट संबंध इस 34वें श्लोक से है। ठाकुर ने कहा, मन मना भाव मत भक्तो मत्याजी माम पशु हमें वैश्य से युक्त एवं आत्मानम मत परायण। ठाकुर ने अपने दिल की बात खोल के रख दी कि भैया यदि तू मुझे प्राप्त करना चाहते तो क्या करना, अपने मन को मेरे को दे दो। अब मन मन अर्थात तुम्हारा मन मेरे में लग जाए, तुम मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। यदि तुम ये 4 काम करोगे और मेरे से युक्त हो जाओगे तो तुम मेरे में ही विश्राम पाओगे, अर्थात जीते जी शरीर छोड़ने से पहले पहले आप मेरी प्राप्ति कर लोगे। परंतु एक शब्द था, मत परायणा, मेरा आश्रय लेकर यदि जीवन व्यतीत करोगे। अर्थात ठाकुर ने जो सार था, अपनी प्राप्ति का जो साधन थे, सब कुछ बता दिया था। और उसके बाद भी ठाकुर को तृप्ति नहीं हुई। और जो 10वां अध्याय है, आप जरा उसकी तरफ आएंगे, पहले श्लोक की तरफ भी, तो आपको लगेगा कि ठाकुर और हमारे बीच में कितना आत्मीयता है, कितना आत्म मतलब अपनापन मानते हैं। ठाकुर हमें अपने से अलग मानते ही नहीं। और इसलिए क्या कह रहे हैं, भूय एव महाबाहो, भूय मने पुनः, हे महाबाहो पुण्य क्या करो, शुणु में परमम वचा, मेरे परम वचनों को सुनो। जबकि वो परम वचन 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में सब कुछ कह सके और फिर भी कह रहे हैं। तो एक प्रश्न हो सकता है कि ठाकुर आपने परम वचन कह दिए और हम सुन भी लिया हमने, आप दोबारा हमें क्यों सुनाना चाहते? तो ठाकुर बड़ी सुंदर बात कहते हैं, भैया यदि हम प्रिय मानाय हो, मैं इसलिए दोबारा सुना रहा हूँ कि मैं तुम्हें बहुत अधिक प्यार करता हूँ, तुम्हारे और मेरे बीच में अपनापन है। जिस दिन तुम्हें ये एहसास हो जाएगा कि भैया जैसे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तुम वैसे ही मुझे प्यार करने लगोगे, अर्थात अपना मानने लगोगे, तो ये बात तुम पूछोगे ही नहीं, प्रश्न तुम्हें हमें अच्छा लगेगा, अर्थात मेरी बात को सुनना। और अगली बात क्या है कि मैं क्यों कह रहा हूँ, इतना सुंदर शब्द है, हित कामया, तुम्हारे हित के लिए कहूंगा, जो कुछ भी कहूंगा, दोबारा कहूंगा, तीसरी बार कहूंगा या 10 बार कहूंगा। अर्थात ठाकुर हमारा मंगल करना चाहते हैं, उनके अंदर हमारे अंदर मंगल भावना है, उनके दिमाग में कि ये मेरे भक्त हैं, ये मेरे अपने हैं। और सीधी सी बात ये है भैया, एक हम सिद्धांत नोट कर ले, जहाँ अपनापन होता है वहाँ प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहां पर स्वाभाविक हम दूसरे के हित की बात करते हैं, सोचते हैं। इससे बड़ी बात क्या ठाकुर कह सकते हैं? अर्थात उन्होंने शुरू में ही मान लिया कि तुम मेरे अपने हो, मैं तुम्हें बहुत अधिक प्यार करता हूँ, इसलिए बार बार बगैर पूछे, बगैर प्रश्न किए मैं लगातार आपके मंगल कामना की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो ये विषय है जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, ये विषय मेरे सिवाय कोई दूसरा कह ही नहीं सकता है। अर्थात इस विषय का, अर्थात ज्ञान विज्ञान सहित जो विषय है, इसकी चर्चा केवल मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही समर्थ हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मैं सबका आदि कारण हूँ, मेरा कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि देवता भी और ऋषिगण भी मेरे को नहीं जानते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरा समर्थ्य क्या है, मेरी विभूतियां क्या हैं, मेरा योग क्या है, मेरा प्रभाव क्या है, मैं कैसे संसार की रचना करता हूँ, सृष्टि की रचना करता हूँ, कैसे चुलाता हूँ और कैसे अपने भक्तों को सुख प्रदान करता हूँ। ये दूसरे श्लोक में बड़ा स्पष्ट है, न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षि, अर्थात मेरे प्रभाव को न देवता जानते हैं न ऋषि जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? देखिए ठाकुर कुछ भी कहते हैं बगैर कारण के वो नहीं कहते हैं। क्या कह रहे हैं? अहम आदि देवा नाम मैं ऋषि नाम च सर्वशा, मैं सभी देवताओं का और ऋषियों का आदि कारण हूँ, अर्थात ये सभी मेरे से निकले हैं,
ये मेरे से अलग नहीं है। वो कैसे निकले हैं उसकी आप देखिए। और जो ये अगले उसके पहले ही ठाकुर ये बता रहे हैं कि भैया जो मुझे इस प्रकार से जान लेता है कि मैं तुम्हारा परम हितैषी हूँ, और वो क्या करता है, मुझे क्या मान लेता है, अजम अनादिम लोक महेश्वरम, मैं अजन्मा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ, अर्थात जो इस प्रकार से जान लेते हैं मैं अजन्मा हूँ, उसके बाद भी मैं अवतार धारण करता हूँ किसके लिए, आपके हित के लिए। जब ये आप बात आपके दिमाग में बैठ जाती है तो उसी समय आप क्या हो जाते हो, सारे पापों से मुक्त हो जाते हो। क्यों हो जाते हो, कारण सीधा सा है कि मेरे साथ जुड़ने के बाद पाप रह ही नहीं सकते, पाप की परछाई भी मेरे तक नहीं पहुंच सकती। और जो मेरे से जुड़ जाता है, मुझे अजन्मा, पाप रहित और सर्व लोगों का महेश्वर मान लेता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। उसके बाद ठाकुर कह रहे हैं कि जितने भी भाव हैं, चौथे और पांचवें श्लोक में ठाकुर ने 20 भावों की चर्चा की है। ये 20 के 20 भाव मेरे से निकले हैं। और ये की बात की है कि जब हम इन शब्दों की तरफ विचार करेंगे तो कोई ऐसा भाव नहीं है जो इस 20 के अंतर्गत ना होता हो। और वो स्पष्ट कह रहे हैं, भैया जितने उत्तम भाव हैं, सारे कहना उचित नहीं है, उत्तम भाव कौन कौन से हैं, बुद्धि है, ज्ञान है, क्षमा है, सत्य है, ये सारे भाव मेरे से निकले हैं। अर्थात जो बुद्धिमान है उनकी बुद्धि भी मेरे से आई है, ज्ञान है वो भी मेरे से आया है, जो क्षमा भाव है वो भी मेरे से आया है, सत्य मार्ग पर चलने की जो क्षमता है वो भी मेरे से आई है। इसके बाद जो दूसरे भाव है, जैसे दुख है, मृत्यु है, भय है, क्लेश है, अपयश है, इनका उत्पत्ति स्थान भी मैं हूँ, अर्थात सब मेरे से निकला है। इसका मतलब है कि ये मैंने क्यों दिए हैं। अब देखिए मजे की बात यह है कि मैंने दुख क्यों बनाया है, मैंने मृत्यु को बनाई है, मैंने अपयश क्यों बनाया है, केवल आपके कल्याण के लिए। लेकिन इसमें कौन सा कल्याण है, आदमी को लगातार सुख मिलता रहे, लगातार सम्मान मिलता रहे, लगातार यश मिलता रहे, तो उसके अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। अर्थात उसको अहंकार ना की भावना उसको तो सिर पर ना चढ़कर बोले, इसलिए वो समय समय पर हमें देते तो हमारे कर्मों के अनुसार हैं, क्योंकि हमने मिश्रित कर्म किए हैं, अशुभ भी किए हैं, अशुभ अशुभ दोनों भी किए हैं, तो मृत्यु जरूरी है, भय भी जरूरी है, अपयश भी जरूरी है, क्योंकि ये सब हमारे कल्याण के हेतु हैं। उसके बाद ठाकुर स्पष्ट कहते हैं, एक बात सुन लो बेटा, कि जितनी सृष्टि है ना, ये दो प्रकार की है। एक तो मानसिक सृष्टि है और एक मैथुनिक सृष्टि है। जो मानसिक सृष्टि है वो सबसे पहले मैंने संकल्प किया, और सबसे पहले 4 सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार पैदा हुए। उसके बाद 7 महर्षि पैदा हुए, उसके बाद 24 मनु पैदा हुए, और ये सारी दूध दे तो लेट है यार। ये जितने हैं हम, ये 25 हैं, 4 नंद कुमार, 7 महर्षि, 14 मनु, अर्थात हम सब जितने इस संसार के अंदर हैं, तीनों लोकों में हैं, हम इनकी संतान हैं। और इससे ही आगे सृष्टि का क्रम चला, जिसे हम मैत्री सृष्टि कहते हैं। और ये सृष्टि भी दो प्रकार की है, एक संतों के द्वारा चलती है जो नादज कहलाती है, और जो हमारी सृष्टि है वो बिंदुज कहलाती है। अर्थात वो शिष्य के बाद उसका शिष्य, गुरु के बाद उसका शिष्य, उसके बाद वो सृष्टि अंतिम रहती है, उसके बाद बाप के बाद बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा। अर्थात हमारी जो सृष्टि है, जो गृहस्थी लोग हैं, वो हम इन ऋषियों की संतान है। और मजे की बात यह है कि जब हम ऋषियों की संतान है और ऋषियों के जो डीएनए है वो हमारे अंदर है, जब है, और ऋषियों ने जिस प्रकार से तप किया, दूसरों के लिए जिए, हमेशा अपने बारे में सोचा ही नहीं, विश्व कल्याण की बात की, तो ये भावना हमारे अंदर क्यों नहीं आती है, क्योंकि साथ दूसरे भाव भी जुड़े हुए हैं। और जब हम क्यों नहीं हो पाता है ये, क्योंकि अभी तक हमने उस ठाकुर के योग और महेश्वरी को अच्छी प्रकार से नहीं जाना है, अर्थात उसके साथ हम नहीं जुड़े हैं। और जब हम जुड़ जाते हैं, अर्थात भगवान को अपना मानने लग जाते हैं, उससे प्रेम करने लग जाते हैं, और हर चीज के लिए उसकी ओर निहारते हैं, और कहते हैं ठाकुर तू ही हमारा सच्चा मार्गदर्शक है, तू ही हमारा हितैषी है, तू ही हमें गाइड कर, हम आपके शरणों में आ गए हैं। जब हम उसकी शरण स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात उसे अपना मान लेते हैं, उसे प्रेम करना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद हमारी स्थिति क्या होती है। बड़ी सुंदर बात कही है, एक छोटा सा श्लोक है, एताम विभूति योगम च यो वेति मम बता
सो अविकंपेन योगेन युञ्जते नात्र संशय। जो इस प्रकार मेरी परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जान लेता है तो वो निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। अर्थात उसे पता चल जाता है कि ये पूरी जो सृष्टि है इसका मालिक, उसको उत्पन्न करने वाला, स्थिति को चलाने वाला ठाकुर ही है, दूसरा कोई कारण ही नहीं है। तो फिर और ये बात ठाकुर अपने मुखार विद से कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्ता सर्वम परवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अर्थात जो कुछ ये आपको सृष्टि में नजर आ रहा है ये मेरे से निकला हुआ है, मेरे से अलग है ही नहीं। और ये सृष्टि मेरे मत्ता अर्थात मेरे से ही चल रही है, अर्थात चेष्टा कर रही है। जो ऐसा मान लेता है फिर वो क्या करता है, वो बुद्धिमान हो जाता है और बड़े भाव से मेरा भजन करना शुरू कर देता है। तो वो भजन किस प्रकार से करता है, ये असली चीज है जो आज हमें सीखती है। पिछले श्लोक में आपको याद होगा 9:34 में कहा मन मना, और उसके बाद आज जो शब्द लगाए हैं ये जरा सोचने वाले हैं। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथ्यंत माम नित्यम तुष्यंती च। अर्थात जब हम ठाकुर के प्रभाव को, गुणों को, विभूतियों को, विशेषताओं को जान लेते हैं और इतना पता चल जाता है कि वो ही आदि कारण है, उसका उनका कोई कारण नहीं है, फिर हमारे मन में ठाकुर के प्रति स्वाभाविक सहज स्नेह की उत्पत्ति हो जाती है। और फिर जो हमारा पहले तो मन लगा, उसके बाद चित्त भी वहीं लग जाता। इसका मतलब क्या है, मन मना में और मत चित्ता में अंतर क्या है, आज थोड़ा सा एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। हम एक बगीचे में गए तो हमने वहां पर खिलते हुए फूलों को देखा। जो फूल खिले हुए थे, रंग बिरंगे थे, खुशबूदार थे, तो हमारे मन में आया यार इन फूल को खिलाने वाला कौन है। पता लगा ये तो वही है भैया, रंग बिरंगे, खुशबू, आकार सब कुछ अलग अलग, परंतु अपने आप उग रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इनके अंदर पीछे कोई ना कोई बैठा हुआ है। तो क्या करना चाहिए, इन फूलों को लेकर मुझे भगवान के श्री चरणों में अर्पित करना चाहिए। ये है अर्थात जब आपके मन में भाव आया, आपने फूलों को देखा, देखने के बाद भगवान की महत्ता नजर आई, और जब भगवान की महत्ता नजर आई तो इसके पीछे भगवान की शक्ति है। तो फिर दूसरा भाव हुआ कि मुझे जो ये फूल हैं ये ठाकुर के श्री चरणों में अर्पित करने देते हैं। इसी प्रकार जो ये शरीर है ये भी एक फूल की तरह से ठाकुर ने हमें दिया है। और जब हमें ये समझ आ जाता है कि ये जो फूल है ये ठाकुर का दिया हुआ है, उसी के सहारे चल रहा है, तो हमें क्या करना है, अर्थात अपने अंदर सद्भावों को भरकर हमें ठाकुर की पूजा करनी है। क्योंकि ठाकुर सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। जब हमें ये पता चल जाता है तो हमेशा हमारे चित्त में ठाकुर रहता है। और जब हमारे चित्त में ठाकुर अंकित हो जाता है, बैठ जाता है, हमारा चित्त कहीं जाता नहीं है। और 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में आप पहले पढ़ चुके हो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, वही शब्द है चेतसा, चित्त। अर्थात जब हम लगातार भगवान का नाम लेते हैं, सिमरण करते हैं, भजन करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, उसके बाद यज्ञार्थ कर्म करते हैं, तो ठाकुर की जो मूर्ति है वो हमारे चित्त में समा जाती है, अंकित हो जाती है। अर्थात हमारा चित्त ठाकुर के अनुरूप भगवदाकार हो जाता है। और जब हमारा चित्त भगवदाकार हो जाता है, अर्थात हमारे चित्त में ठाकुर आकर बैठ जाते हैं, हमारे भावों में ठाकुर आकर बैठ जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, मदगत प्राणा, तो हमारा फिर हर एक श्वास किसके लिए खर्च होता है, संसार के लिए नहीं भैया, अपने लिए नहीं भैया, मान और प्रतिष्ठा के लिए नहीं, केवल ठाकुर की सेवा के लिए और उसका भजन करने के लिए, उसके सिमरण करने के लिए। तो हमें पता चल जाता है कि ये श्वास मिले हैं, ये गिनकर मिले हैं, ये नष्ट करने के लिए नहीं है। बाकी भोग तो हमने अन्य योनियों में भोगे हैं, जो ये शरीर मानव शरीर मिला है, केवल इसमें तो हमें भगवान का भजन करना है और इस शरीर द्वारा भगवान के जो संसार के लोग हैं उनकी सेवा करनी है। इस प्रकार से हमारा हर श्वास के साथ ठाकुर का नाम जुड़ जाता है। और फिर क्या करते हैं, जब कभी हम आपस में मिलते हैं, हम संसार की चर्चा नहीं करते हैं, जो हमें गंदी आदतें पड़ी हुई हैं। तो हमें क्या करना है, जब कभी हम आपस में मिलें, संसारिक चर्चा करने की बजाय, किसी की निंदा करने की बजाय, चुगली करने की बजाय, तो हमें क्या करना चाहिए, बोधयंत परस्परम, आपस में जब मिले तो एक दूसरे को एक बारे की बात ना करके ठाकुर के बारे में, ठाकुर के गुणों के बारे में,
ठाकुर के रूप के बारे में, ठाकुर की विभूतियों के बारे में, ठाकुर की लीलाओं के बारे में, ठाकुर से संबंधित शास्त्रों के बारे में चर्चा करें। और क्या करें? कथन तश्च माम नित्यम, और हमेशा ठाकुर की कथाओं का ही हम चर्चा करें, अर्थात कथा ही करें। ठाकुर से संबंधित जो उनके गुण हैं, उनका रूप है, उनकी लीला है, उनकी माधुर्य है, उनका प्रभाव है, संसार में जो कुछ नजर आ रहा है केवल उन्हीं के कारण है। जब हम हर मामले में ठाकुर को साथ जोड़ेंगे और उसी में भ्रमण भी करेंगे और उसी में संतुष्ट भी करेंगे रहेंगे, तो इसका मतलब है कि जब हमें ये लगेगा कि ठाकुर की चर्चा के सिवाय, ठाकुर के प्रभाव के सिवाय, ठाकुर से जुड़ने के सिवाय कोई काम नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं हमने काम बंद कर देने हैं। वो कहते हैं काम करो। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में ठाकुर ने स्पष्ट कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युते च, अर्थात हम हर क्रिया करने से पहले ठाकुर को याद कर लेंगे, से परमिशन ले लेंगे। अरे भैया ठाकुर, हम आपका काम करने जा रहे हैं। बुद्धिमान तो वो होता है, कहते ठाकुर मेरा कोई काम नहीं है, मैं तो आपका स्वयं हूँ, आपके हाथ की कठपुतली हूँ, जो आप करना चाहते हैं कराइए। तो वो घर से बाहर भी जाता है, ठाकुर देखो आपके काम के लिए जा रहा है। जब लौट के आता है, ठाकुर आपका काम करके जैसे आपने योग्यता दी, जितनी बल दिया, जितनी बुद्धि दिया, उसका सदुपयोग करके मैं वापस आ गया हूँ। अर्थात वो एहसान किस पर रखता है? ठाकुर पर। इसका मतलब क्या है? आपका पेरेंट्स घर में बैठे हैं और जब आप उनसे जाते हैं, पापा मैं जरा बाजार पे जा रहा हूँ, सामान ले आऊं, क्या वो मना करेगा? वो इतना खुश होगा जिसका हद हिसाब नहीं है। और जब लौट के आओगे, पापा मैं आ गया, तो फिर प्रसन्न हो जाएगी। जब ये लौकिक बात प्रसन्न हो सकता है, जो सर्व लोक महेश्वर है, जब हम उससे पूछकर हर काम करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे और हमारे में बैठ जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है ठाकुर तेरे कारण हो रहा है, तो उसी में हम रमण करेंगे, उसी से हमारा सबक जुड़ जाएगा। उसके बाद फिर क्या रिजल्ट निकलेगा? तेषाम सतत युक्तानाम भक्ताम प्रीति पूर्वक, हम फिर प्रेम से ठाकुर का भजन करेंगे। ये नहीं खाते कुछ चाहिए केवल इसलिए कि जो तूने पहले दिया है क्या वो कम है, उसी का हम सदुपयोग कर लें, आपके बताए हुए मार्ग पर चल जाएं, अर्थात हमारे कर्मों से ठाकुर प्रसन्न हो जाए। इससे बड़ी बात हमें और क्या चाहिए? तो जब हम लगातार उसका प्रेम पूर्वक भजन करते हैं और ठाकुर से कुछ नहीं चाहते हैं, कोई डिमांड नहीं रखते हैं, क्योंकि मुझे क्या पता है ये मेरे से मुझे कौन चीज की आवश्यकता है, किस समय क्या आवश्यकता है, ठाकुर ज्यादा जानते हैं। मेरी बुद्धि तो छोटी सी है, हो सकता है मैं छोटी बात मांग लूं, वो तो बगैर मांगे वही तो कहते हैं भैया मांगना छोड़ दो, मुझे मालूम है तुम मेरे अपने हो, तुम्हारे मैं हृदय में बैठा हुआ हूँ, तुम्हारे दिल की बात जानता हूँ। मुझे तो बात याद आ रही है विभीषण की। जब विभीषण वहां से चला था ठाकुर के पास आने के लिए, तो मन में थी कि मैं भी कभी राजा बनूंगा, परंतु वहां ठाकुर का रूप देखा, बदल गया। ठाकुर मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहता है ठीक है भैया, तुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु मैं तेरे अंदर बैठा हूँ, तेरी ये पहले मनोकामना थी कि मैं भी राजा बनूं, तो मैंने उस कामना को देखते हुए सबसे पहले तुझे लंकेश कहकर उसका राज्याभिषेक कर दिया। उसके बाद फिर वो परम भक्त भी बना और एक कल्प तक राज्य भी किया और फिर ठाकुर के जाकर समा गया। इसका मतलब है वो हमें क्या चाहिए, परंतु कब चाहिए, कब क्या देना है, ये वो जानता है। तो इसलिए ठाकुर क्या करते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम येन मामु पयांति ते। फिर वो ठाकुर हमें एक बुद्धि योग देते हैं, अर्थात सम बुद्धि देते हैं, निश्चयात्मिका बुद्धि देते हैं, सही बुद्धि देते हैं, अर्थात हम सही निर्णय करते हैं। कि जब हम सही निर्णय करते हैं तो हम सही मार्ग पर चलते हैं और सही मार्ग पर चलते हुए, उचित मार्ग पर चलते हुए, सत्य के मार्ग पर चलते हुए, असत्य का परित्याग करते हुए हम ठाकुर को प्राप्त कर लेते हैं। और उसके बाद कहते हैं यदि उसके बाद भी उसमें कोई कमी रह जाती है, तेषाम अनुकंपार्थम, क्या शब्द लगाया है ठाकुर। ऐसे लोग जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं और मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूँ, और उस बुद्धि योग के अनुसार अर्थात सम बुद्धि के द्वारा, भगवत युक्त बुद्धि के द्वारा जब वो सभी कार्य करते हैं, और उसके बाद भी यदि कोई कमी रह जाती है, त्रुटि रह जाती है, कहीं अज्ञान रह जाता है, तो उसको मैं क्या करता हूँ? उनके अंदर प्रवेश कर जाता हूँ बगैर बुलाए, क्यों? मैं जानता हूँ कि हाँ इनमें ये कमी है। तेषाम अनुकंपार्थम, अर्थात उन पर अनुग्रह करने के लिए मैं उनके अंदर बैठ जाता हूँ, और जो अज्ञान है, जो कमी है, जो त्रुटि है, वो शब्द आता है नाश्यामी, उसका मैं नाश कर देता हूँ। अब पहले श्लोक में देखिए क्या दिया, ददामी, यहाँ लिखा नाश्यामी, इसका मतलब है कि आपके विकास में भी मैं सहयोग करता हूँ, और यदि कोई कमी रह जाती है, कोई दुर्गुण है,
उनको मिटाने के लिए भी मैं काम करूं। अर्थात दोनों तरीकों से आगे बढ़ाना हो तब भी ठाकुर का सहयोग चाहिए, और अपनी कमियों को मिटाना हो तब भी ठाकुर का सहयोग चाहिए। ठाकुर क्या कहते हैं, मैं आपके अंदर प्रवेश करके ज्ञान रूपी दीपक को जलाकर आपके जितने अवगुण हैं उनका मैं नाश कर देता हूँ। तो इसलिए दोनों शब्द हम जिंदगी में याद रखें। जो कुछ दिया है आगे बढ़ने के लिए, ददामी वो भी उसी का है, और नाश्यामी ये भी उसी का है। अर्थात हमारे विकार कम हो रहे हैं, हमारे पाप कम हो रहे हैं, हमने सत्य मार्ग पर चल कर दिया है, तो ये भी उसी कृपा का फल है। जब अर्जुन ने इतना कुछ सुना कि ठाकुर यही करते हैं, ददामी भी विकास में भी सहायक हैं, और हमारे अवगुणों का नाश करने में, पापों का नाश करने में भी वही कारण है, तो ठाकुर उससे, अर्जुन से रहा नहीं गया। तो उन्होंने क्या किया, फिर ठाकुर की स्तुति करना शुरू कर दी कि आप ठाकुर क्या हैं। अब देखिए, ये चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ बढ़िया है वो भी उसी कारण से है, और यदि कोई कमी है तो उसको ठाकुर ही दूर करेंगे। हमारे जो पाप ताप संताप हैं उनको दूर ठाकुर ही करेंगे। शर्त एक ही है कि हम उनसे प्रेम करना शुरू कर दें, उन पर विश्वास करना शुरू कर दें, उसका आश्रय लेकर जीवन व्यतीत करना शुरू कर दे। तो फिर अर्जुन क्या करता है, स्तुति कर रहा है। क्या कह रहा है, परम ब्रह्म परम भगवान पवित्रम परम भव, अर्थात आप परम पवित्र हैं, आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं। ऐसा धाम यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर वापिस आना नहीं पड़ता है, आपका वो धाम है, आप वहां रहते हो। तो इसलिए भैया आप तो हमें आवागमन के चक्कर से छुड़ाने वाले हो, और आप क्या हो, दिव्य पुरुष हो, शाश्वत पुरुष हो, अजम हो, अनादि हो, विभु हो, अर्थात मालिक आप ही हो। और ये बात मैं नहीं कह रहा, जितने ऋषि हुए हैं, देव ऋषि है, असित देवल व्यास, सभी ने ये बात कही है। उसके बाद जो कुछ आपने कहा है उसको मैं सत्य मानता हूँ, क्योंकि नहीं भक्तिम भक्तिम देवा न दानवा, क्योंकि आपके इस लीलामय स्वरूप को कोई भी नहीं जानता है, देवता भी नहीं, महर्षि गण में, ये ठाकुर पहले कह चुके हैं। आप अपने बारे में आप ही जानते हैं, आपको छोड़कर आपको कोई नहीं जानता। अब ये शब्द क्या है, स्वमेव आत्मना आत्मानम, ठाकुर आपको आप ही जान सकते हैं। अर्थात जब हम आत्मा के लेवल पर आ जाएंगे, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से ऊपर उठ जाएंगे, तभी हम आपको जान पाएंगे ठाकुर। और यहाँ 5 शब्द लगाए हैं, पुरुषोत्तम, अर्थात सभी पुरुषों में आप श्रेष्ठ हैं। भूत भावन, आप इस सृष्टि की रचना करने वाले हैं, आप ही मालिक हैं, देवों के देव आप ही हैं, और संसार के पति भी आप ही हैं। अब ठाकुर क्या कर रहे हैं, यहाँ तक तो स्तुति कर दी, आगे वो निवेदन कर रहे हैं 16, 17, 18 में। क्या निवेदन कर रहे हैं, ठाकुर मैं आपकी जो दिव्य विभूतियां हैं उनको मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप इन विभूतियों के द्वारा ही, विभूति क्या होता है, ठाकुर की शक्ति, स्वयं शक्ति जो उसकी अपनी स्वकीय शक्ति है उसको हम विभूति कहते हैं। अर्थात ठाकुर की विशेष शक्ति, उदाहरण के रूप में आपको मैं दे देता हूँ, आगे बाकी करेंगे डिटेल में हम। आपको सूर्य नजर आता है, तो ये विभूति किसकी है, ये दिव्य शक्ति किसकी है, ठाकुर की है। उसमें जो प्रकाश है वो किसका है, ठाकुर का है। ठाकुर ने स्वयं कहा है, प्रभास में शशि सूर्यो, सूर्य में और चंद्रमा में जो भी प्रकाश है, जो भी योग्यता है, जो भी प्रभाव है, वो मेरा ही है, किसी और का नहीं है। तो कहता है जब कभी आपको ये सूर्य नजर आए तो मुझे, आपको मेरी याद आ जानी चाहिए कि इस सूर्य को बनाने वाला, चलाने वाला, इसको अपने अक्ष में स्थापित करने वाला, प्रकाश देने वाला, ये वही तो है, दूसरा कौन है। तो ठाकुर ने 9वें अध्याय में स्पष्ट कहा है, तपामी अहम वर्षम निगृणामि सृजामि च, मैं ही सूर्य के रूप में तपता हूँ, और समुद्र का खारा जल सोख करके उसको ठंडा करके मीठा करके बरसात के रूप में, बादलों के रूप में, वर्षा के रूप में बरसाता हूँ। इसका मतलब क्या है, सूर्य को देखने के बाद हमें क्या लगना चाहिए, हाँ भाई इसका मालिक, इसको बनाने वाला, चलाने वाला, इसके अंदर तेज भरने वाला वही है। चंद्रमा को देखें वही है, कहीं हमारी नजर पड़े तो विभूति के अंदर विशेष विशेष स्थान पर विशेष चीजें, वृक्षों के अंदर जैसे पीपल का वृक्ष है, उसको क्यों चुना है ठाकुर, आगे हम डिटेल में करेंगे। इसलिए चुना है कि वो वृक्षों के अंदर एक ऐसा वृक्ष है जो कहीं भी उग जाता है। आपने छत पर देखा होगा, ऑक्सीजन देता है, कुछ लेता नहीं, उसके लिए कुछ आपको केयर करने की जरूरत नहीं है, परंतु उसके बाद भी वो देता ही देता है।
तो इसलिए ठाकुर कह रहे हैं कि अपने विभूतियों के बारे में, जिसका रूप धारण करके आप इस संसार में स्थित हैं, कहिए। कथम विद्याहम योगिनम सदा परिचिंतयन् केशु केशु भावेशु चिंतो असि भगवन् मया। अब मुझे आप बताइए कि मैं आपका किन किन भावों में चिंतन करूं। मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। मुझे पता लग चुका है कि आपको जाने बगैर, और वो भी तत्व से जाने बगैर, मेरा कल्याण संभव नहीं है। तो आप कृपा करके ये बताइए कि मैं किन किन भावों के द्वारा आपका चिंतन करूं। विश्रेण आत्मनो, और जो आपकी योग है और आपकी भूति है, भूति तालिया विशेष शक्ति, योग माने प्रभाव, जो सूर्य का प्रभाव है। सूर्य तो विभूति है, परंतु जो सूर्य का प्रभाव है, जो सूर्य का तेज है, सूर्य कौन कौन से काम करता है, ये उनका प्रभाव है। ठाकुर, मैं बड़े विस्तार से आपके योग और विभूतियों के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी बातें अमृत के समान है, और आपकी बातें सुनते सुनते अभी तक मेरा मन नहीं भरा है, अर्थात न ही तृप्ति ही। आपके अमृतमय वचनों को सुनकर मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। जब हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाएगा, ठाकुर की जितनी हम कथा सुनेंगे, जितना हम भजन करेंगे, जितना कथाएं सुनेंगे, जितना हम उसकी दैवी संपदा को अधिक जानेंगे, तो हमारे अंदर उसको और जानने की लालसा अर्थात उत्कंठा पैदा हो जाएगी। और ठाकुर का भजन किए बगैर, उसकी कथा सुने बगैर, उसका संग किए बगैर हमें चैन नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमृत तो वही है, बाकी तो हर जगह विषय विषय। भैया अब संसार में कहीं देख लीजिए, आपस में संसार की चर्चा करना शुरू कर दीजिए, आपको लगेगा कहाँ फंस गए, मूड खराब करके उठोगे। और ठाकुर की चर्चा आप लगातार 24 घंटे करते रहो, कहीं भी दूसरा भाव आने का मतलब ही पैदा नहीं होता है। अब ठाकुर स्वयं कह रहे हैं, अंते कथिष्यामि दिव्या आत्मविभूतया, अर्थात जो मेरी अपनी विभूतियां हैं उनको मैं संक्षेप से कहूंगा। अब ठाकुर देखिए, अर्जुन कह रहा है आप विस्तार से कह रही है, ठाकुर कह रहे हैं मैं उसमें क्या कहूंगा, सारांश में कहूंगा। क्यों कहूंगा? क्योंकि मेरी विभूतियों का कोई अंत ही नहीं है बेटा। उस चक्कर में मत पड़। जो मुख्य मुख्य चीजें हैं, जिनका संबंध, जिससे तेरा कल्याण संभव है, मैं उन्हीं बातों की चर्चा करूंगा। उन्हीं को तू सुन ले ध्यान से, और उनको अपने आचरण में लाने का प्रयास कर। और सबसे पहले जो असली बात शुरू करते हैं, जो सबसे मान विभूति है, वो है अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहम आदि मध्यम च भूता नाम। देखिए एक कितनी सुंदर बात कही है कि मैं सभी प्राणियों के बीच में, उनके हृदय में आत्मा बनकर बैठा हुआ, अर्थात आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। केवल अंतर इतना सा है, जब वो आत्मा अपने आप को एक शरीर तक सीमित कर लेती है तो फिर वो जीवात्मा बन जाती है। और यदि वो ये सोचे कि जैसे मेरी आत्मा है, सबकी वही आत्मा है, अर्थात जो ठाकुर मेरे अंदर बैठा हुआ है वही ठाकुर सबके अंदर बैठा हुआ है, जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं, ये बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है, तो हमें दूसरा कोई नजर ही नहीं आता है। हमारे सोचने का, रहने का, जीवन शैली बदल जाती है, अर्थात हमारे में इतना आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है कि लोग सोचते हैं कि इसको क्या हो गया है। अरे कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि इसे अब सत्य से इसका परिचय हो गया है। उसे पता चल गया है कि यदि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे अंदर कोई गुण भी है, तो वो किसकी वजह से है? ठाकुर की वजह से है। ठाकुर स्वयं कह रहे हैं कि मैं आत्मा बनकर सभी शरीरों के बीच में बैठा हुआ हूँ। अहम आदि, सबका आदि भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ, अर्थात जो हमारा जीवन इस समय चल रहा है वो भी ठाकुर की शक्ति, आपका माने शक्ति, तेज, एनर्जी के कारण चल रहा है। और जब शरीर शांत होगा उसके बाद भी अंत में भी मैं हूँ, अर्थात तुम्हारा साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। और जब छोड़ देता हूँ बेटा, ना तुम्हारा नाम रहता है, ना तुम्हारा रूप रहता है, ना कोई तुम्हें पूछने वाला रहता है। आदि शंकराचार्य ने इसके श्लोक पर ही व्याख्या करते हुए बड़ी सुंदर बात कही है, यावत वायु निवसति देहे, जब तक ये प्राण वायु आपके अंदर चल रही है, तावत कुशलम पृच्छति के है, तभी तक ये परिवार वाले लोग आपका कुशल खेल पूछते हैं। और जब वो वायु निकल जाती है, अरे कोई आपको रख के राजी नहीं। भार्या विभ्यति तस्मिन् काये, पत्नी भी उसके शरीर को और पति पत्नी के शरीर को देखकर भयभीत हो जाता है, उसे भूत मानने लग जाता है।
इसका मतलब है यदि हमारा संबंध है, हमारे अंदर प्रेम है, हमारे अंदर आकर्षण है, यदि हम मिलकर रह रहे हैं तो केवल उसकी वजह से, हमारा सम्मान है उसकी वजह से, हमारा नाम है उसकी वजह से, हमारा रूप है उसकी वजह से। जब ये हमारी बात दिमाग में बैठ जाएगी कि सब कुछ उसी के कारण है, तो मानिए जब हमारे उसका विश्वास हो गया, उसका महत्व पता चल गया, तो फिर हमारा मन, हमारी बुद्धि कहाँ दूसरी जगह जा ही नहीं सकती है। हमारी बुद्धि और मन दौड़ दौड़ के संसार में क्यों जाते हैं? क्योंकि अभी तक हमने उसको तत्व से नहीं जाना है। तत्व का मतलब यह है कि उसके सिवाय संसार में कुछ भी नहीं है, अंदर भी वही है और बाहर भी वही है। अच्छे काम करने की प्रेरणा भी वही देता है, और कभी हमारे कर्मों के अनुसार यदि हम गलत काम कर लेते हैं तो वो भी दंड भी वही हमें देता है, ताकि हम क्या करें भैया, अपने स्वरूप में स्थित होकर सही मार्ग पर चलते हुए हम काम करें। अर्थात हम हमेशा भगवत प्रसंग और भगवत संग, ये बात नहीं भूलनी चाहिए। जब भी संग करें भगवान का करें, प्रसंग अर्थात चर्चा करें तो भगवान की करें। फिर देखिए आपका बल, बुद्धि, ऐश्वर्य, ज्ञान, विवेक कितना बढ़ता है। और उसकी जगह आप कुछ दिन संसार का भी करके देख लीजिए, आज तक हमने क्या किया है, तो उसके बदले हमें क्या मिला है? हमारी बुद्धि संकुचित हो गई है, स्वार्थी हो गई है, अधर्ममय हो गई है, गलत रास्ते पर चलने लग गई है। क्यों? कि हमने उसका संग नहीं किया, उसकी चर्चा नहीं की, उसको महत्व नहीं दिया। ठाकुर कहते हैं अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है बेटा, अब ये सोच लो कि तुम्हारा जो मेन काम है अर्थात जीवन चल रहा है, जीवनम सर्वभूतेषु, जीवनों जितने प्राणी हैं उनका जीवन भी मेरे कारण से है। चेतना अस्मि भूताराम, जो चेतना है अर्थात प्राण चल रहे हैं, आवागमन हो रहा है, वो भी मेरे कारण से हो रहा है। उसके बाद ठाकुर क्या कहते हैं? आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान, अर्थात जितनी किरणों वाले प्रकाश वाले हैं सूर्य में हूँ। यदि अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था सूर्य का, कि ये जितनी प्रकाश वाली चीज है उसमें मैं सूर्य हूँ। अब सूर्य की तरफ देखो तो क्या सूर्य के बगैर कोई काम हो सकता है? बृहस्पति फैल सकती है, फल फूल लग सकते हैं? अरे कुछ भी नहीं होता है। और एक ही सूर्य है, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला एक ही सूर्य है। 9वें अध्याय के 33 श्लोक में बड़ा स्पष्ट कहा है। अर्थात एक ही सूर्य है जो तीनों लोगों को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार से एक ही आत्मा है जो सभी भूत प्राणियों में बैठी हुई है। और जब आप सूर्य को देखो तो पता चल जाना चाहिए कि जब सूर्य इतना विशाल है, इतना तेजोमय है, तो इसका जो बनाने वाला है, इसको जो चलाने वाला है, जिनको जो उसको प्रभा शक्ति देने वाला है, जो उसको तेज प्रदान करने वाला है, वो कितना बड़ा होगा। उसके बाद देखिए नक्षत्राणाम अहम शशि, अर्थात जो नक्षत्र हैं, आपको आकाश में तारे नजर आते हैं, उनमें चंद्रमा वेदु। उसके बाद वेदों की बात करते हैं, वेदों में साम वेद मैं हूँ, इंद्रियों में मन मैं हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं? भूता नाम असि चेतना, जो चेतना है वो भी मैं हूँ। उसके बाद कहते हैं सागर की तरफ दृष्टि जा रही है, जलाशयों में सागर मैं हूँ। क्या हम सागर, हमने कह दिया हाँ इतने सागर है, उसके नाम भी दे दिए। वो सागर कहाँ तक फैले हुए हैं, उनकी गहराई क्या है, उसमें क्या क्या बना है, और वो सागर कभी सूखता क्यों नहीं है? नदियों में जब नदियां बहती आती है गर्मी बरसात की ऋतु में खूब जल आता है, उसका जल बढ़ता नहीं है। और जब वो सर्दियों में पानी बिल्कुल नहीं आता है, उसका जल स्तर घटता नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो हमेशा अपनी मर्यादा में रहता है, क्योंकि वो ठाकुर का एक विभूति है, अर्थात ठाकुर से जुड़ा रहता है। उसके बाद क्या कहते हैं? यज्ञ नाम जप यज्ञ, जितने यज्ञ हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ जप यज्ञ में हूँ। अर्थात हमें लगातार उसके नाम का सिमरण करते रहना चाहिए। इतना जप करे कि वो हमारा जप जाए सिमरण में। और जब तरह जप करना पड़ता है, परंतु जब हमारा अभ्यास उतना हो जाता है कि हमारे मुंह से हर समय कोई ना कोई भगवान का नाम, जैसे ओम है, कईयों को आदत पड़ जाती है, कईयों को नारायण की आदत पड़ जाती है, कईयों कृष्ण की, कईयों को राम की, कईयों किसी की, कईयों। अर्थात जब हमारे वाणी से अनायास अपने आप करना ना पड़े, अपने आप भगवान का नाम निकलने लगे। और यही बात तुलसीदास बड़े स्पष्ट कही है, कलियुग केवल नाम अधारा कुंभीर सुमिर नर नर। तो हम यहाँ पर भव सागर से पार होने के लिए आए हैं, और उसका सबसे बड़ा
एक ही साधन है कि हम और तो कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि कल युग में ना समय है, ना समर्थ्य है, ना बल है, ना बुद्धि है, न योग्यता है। केवल एक काम है जो हम चलते फिरते उठते बैठते लगातार कर सकते हैं, अर्थात उसके नाम का जप, उसके नाम का सिमरन। सिमरन का मतलब क्या होता है? जब उसका नाम लेते हैं तो उसकी विभूतियां, उसकी योग्यताएं, उसकी विलक्षणता हमारे सामने आ जाती है। अरे राम, पूरा राम का चरित्र, कृष्ण नाम आया, कृष्ण का पूरा चरित्र, शिव आया, शिव का पूरा चरित्र, हनुमान आया, हनुमान का पूरा चरित्र हमारे आंखों के सामने। अर्थात नाम लेने से ही हमें उनका पूरा परिचय मिल जाता है। और जब हम बार बार नाम लेते हैं तो फिर ठाकुर कहते हैं कि जो चीजें इसे पता नहीं है वो हमारे बुद्धि में बैठकर हमें उन सब चीजों का पता करवा देते हैं कि भैया देखो, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे मैं नहीं हूं। अब जरा 32वें श्लोक पे आइए, बड़ा ठाकुर ने बड़ी स्पष्ट बात कह दी है। सर्गानाम आदि अंत मध्यम एव च अहम। अर्थात ये पूरी सृष्टि का आदि भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, और विद्याओं में अध्यात्म विद्या भी मैं हूँ। सृष्टि का आदि अंत भी सब कुछ मैं हूँ। ओंकार भी मैं हूँ, गंगा भी मैं हूँ। उसके बाद यहाँ तक कह दिया 34वें श्लोक में कि मृत्यु भी मैं हूँ। इसका मतलब है हमें मृत्यु से भय खाने की आवश्यकता नहीं। मृत्यु भी हमारा कल्याण करने के लिए आती है। मृत्यु के रूप में ठाकुर ही आते हैं, क्योंकि हमें गिनकर श्वास मिले थे, और जब वो पूरे हो जाते हैं तो पूरे होने के ऊपर जो हमारी जीवन लीला थी वो समाप्त हो जाती है, और हमारे कर्मों के अनुसार दूसरी योनि में भेज दिया जाता है। विमूढ़ा नाम पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। जो बुद्धिमान है, जो भगवान से जुड़ चुके हैं, वो शरीर को जब आत्मा छोड़ती है, शरीर में स्थित रहती है, और शरीर में स्थित रहकर वो भोग करती है, सबको जानता है। परंतु जो मूर्ख लोग हैं, अर्थात जो भगवान से जुड़े हुए नहीं है, वो इस बात को नहीं जानते हैं। अर्थात वो डरते रहते हैं कि हमारा क्या होगा। अरे हमारा तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम उसके अंश हैं। ये बात हमारी बात में समझ आ गई है। जो अंशी है वो कभी अंश का अहित कर नहीं सकता है। जो भगवान है अपने भक्त का कभी विनाश कर नहीं सकता है, उसकी दुर्गति हो नहीं सकती है। वो तो केवल एक ही कहता है, अरे किसी न किसी बहाने मेरे से जुड़ो, क्योंकि ये संसार मैंने बनाया है, चला रहा हूं मैं। यदि तुम्हारी दृष्टि मेरे ऊपर रहेगी तो तुम भटकोगे नहीं, तुम्हारे अंदर विकार पैदा होंगे नहीं, क्योंकि जो सृष्टि है, जो संसार है, इसमें स्वाय विकारों के कुछ है ही नहीं। विकार विकार भरे पड़े हैं, दुख ही दुख भरा पड़ा है। और ये तुम मेरे से साथ रहोगे तो मेरे अंदर विकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है, अज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो इसलिए इन विभूतियों के द्वारा मैं तुम्हें बार बार प्रेरणा दे रहा हूँ कि जब भी तुम्हारी दृष्टि मेरी विभूतियों पर पड़े। और यहाँ पर ठाकुर ने अपनी 84 विभूतियों का वर्णन किया है, 24 श्लोकों में किया है। अर्थात मुख्य मुख्य यदि 84 शब्द भी हमें याद हो जाए, हमारी दृष्टि कहीं भी पड़े। आप ऋतु देखते हैं, बसंत ऋतु, उसके अंदर वो क्या है, सभी ऋतुओं में बसंत ऋतु भी मैं हूँ। इसका मतलब है कि जब भी कोई बसंत ऋतु आए उसमें फूल खिलते हैं, सर्दी का खत्मा हो जाता है, और गर्मी अभी आती नहीं है, बीच में सुहावना मौसम तो उसे बसंत कहते हैं। फिर ठाकुर ने कोई चीज छोड़ी नहीं है जहां पर ये ना कहा हो कि ये मेरी विभूति है। इसका मतलब है यदि हमारी सृष्टि, आंखें खुली होनी चाहिए, दिमाग भी खुला होना चाहिए। अर्थात हम यदि सावधानी पूर्वक इस संसार में रहेंगे तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं ठाकुर का जो विशेष शक्ति है वो हमें नजर आ ही जाएगी। पक्षियों की तरफ में देखें तो कौन, गरुड़ मैं हूँ भैया। हर जगह पीपल का वृक्ष मैं हूँ। अब पीपल वृक्ष हमें कहाँ नहीं मिलता। जब भी नजर पड़े ये मेरा ठाकुर का। इसका ये नहीं कि बाकियों में ठाकुर नहीं बैठा हुआ है, यहाँ पर विशेष रूप से बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, हम जब भी चाहें, और यहाँ तक कह दिया जो हेरा फेरी करने वाले साधन, छिद्रा अन्वेषण करने वाला हेरा फेरी के साधन, अर्थात जुआ भी मैं हूँ। और ठाकुर को यहाँ जुआ कहने की क्या जरूरत थी कि जुआ भी मैं हूँ। अर्थात आपको मालूम होगा कि जुए का क्या दुष्परिणाम होता है, ठाकुर उसमें देख चुके थे। युद्ध करने से पहले कि क्या हुआ है, क्या हो, अर्थात जुआ खेला युधिष्ठिर ने, और जुए में क्या लगाना है, दाव पर क्या नहीं लगाना है, कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है,
अर्थात ये खतरनाक है। ठाकुर ने कहा कि ये भी मैं हूं भैया, यदि तुम मुझे बुला लोगे, यदि तुम गलत काम भी करोगे तब भी तुम फंसोगे नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा कर दूं। इसका मतलब क्या है? कुछ भी करने से पहले पहले हम ठाकुर को, ठाकुर ये नहीं कहता तुम जुआ खेलो, वो तो जुए की बात इसलिए किया है कि तुम्हें सावधान करने के लिए कि जिन्होंने जुआ खेला उसका क्या परिणाम निकला। इसलिए बेटा जिंदगी में कभी भी जुआ खेलने का अर्थात गलत काम करने का प्रयास मत करना। यदि करोगे, और यहाँ तक कह दिया है यदि आपको जय चाहिए तो उसमें निश्चय भी मैं हूं। अर्थात यदि आपको किसी पे सफलता चाहिए तो सबसे पहले निश्चय आपको करना पड़ेगा और मुझे साथ रखकर करना पड़ेगा। ठाकुर तेरे समक्ष मैं निश्चय कर रहा हूं और इस निश्चय से मैं पीछे हटूंगा नहीं। जब इस प्रकार से आप जीवन व्यतीत करोगे कोई दिक्कत ही नहीं है। और ठाकुर ने आगे तो कमाल कर दिया 39वें श्लोक पे, यत् यच्च अपि सर्वभूतानां बीजम तत् अहम अर्जुन। इस संसार के जितने भूत प्राणी जो कुछ है उसका सबका बीज, और बीज भी कैसा हूँ? सनातन बीज हूँ। और मेरे सिवाय इस संसार में चर और अचर में, जड़ और चेतन में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो मेरे से ना निकली हो। इसका मतलब क्या है भैया? कमाल कर दिया ठाकुर ने इस श्लोक में। आपकी दृष्टि इस संसार में कहीं पड़े, जड़ पर पड़े, चेतन पर पड़े, सावन पर पड़े, जंगम पर पड़े, अर्थात कहीं आए तो आपको ये मान लेना है कि इस वस्तु के रूप में, इस पदार्थ के रूप में, इस स्थिति के रूप में, इस परिस्थिति के रूप में मेरे ठाकुर ही विद्यमान है। और जब आप इस प्रकार से हर जगह उसकी उपस्थिति की अनुभूति कर लो और आपको ये लगेगा कि मैं ठाकुर का जो कैमरा लगा हुआ है उसके अंतर्गत हूँ, फिर आपके मन में भाव आने का प्रश्न ही पैदा नहीं। बस हम यही बोल जाते हैं कि यहाँ ठाकुर थोड़ी देख रहा है, मैं तो कमरे बंद में बैठा हुआ हूँ, कोई दिखाई नहीं। अरे कमरे के अंदर भी वही है, आकाश रूप में वही है। आकाश कहाँ नहीं है बताइए? यहाँ तक कि हमारी जो नस नाड़ियां हैं जिनमें खून बहता है, वायु बहती है, उनमें भी वो ठाकुर पर बैठा हुआ है। अर्थात कोई चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, ठाकुर ने स्पष्ट कहा है बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च। अर्थात इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ। और जिस दिन हमें ये पता चल जाता है कि हर जगह वही है, उसके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, तो हमारी सोच बदलने में देर नहीं लगती है। अभी तक हमने उसको तत्व से जाना नहीं है। वही है वासुदेव सर्वम। और जो ये वासुदेव सर्वम की बात पहचान लेता है, सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा बनना, भगवान कहते हैं मैं तो सुलभ हूँ, परंतु ऐसे महात्मा का जो हर जगह मुझे देखता है बड़ा मुश्किल है भैया। तो हमें महात्मा बनना है, अर्थात हमें हर जगह उसको देखने की शुरुआत करनी है। आज शुरुआत करेंगे, कभी न कभी मंजिल पर पहुंचेंगे ही सही। और ठाकुर आगे कहते हैं यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एवा तत्तते अवगच्छ मम तेजो अष्टम। आपको संसार में किसी भी क्षेत्र में कोई भी विभूति, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त, अलौकिक, दिव्य गुण नजर आए तो ये सोच लेना ये गुण उसका नहीं है, इस गुण के पीछे मेरे तेज का एक अंश है। अर्थात मैं ही तेज रूप में, अंश रूप में इसके अंदर बैठा हुआ हूँ। अर्थात कोई विशेषता है किसी के अंदर भैया, किसी फील्ड में, वो सब ठाकुर की कृपा का ही परिणाम है, क्योंकि वो ठाकुर से जुड़ा हुआ है। आप कहेंगे वो तो ठाकुर को मानता ही नहीं है। ये थोड़ी गारंटी है कि इस समय नहीं मानता, पिछले जन्म में अब वो क्या था, एक आदमी एक्सपर्ट बन गया किसी फील्ड का, ये मत सोचिए वो अपने आप बन गया है, वो ठाकुर की कृपा के कारण बना है। वो पिछले जन्म में कुछ ऐसा बीज बो के आया है तो उसको तो फल अब मिल रहा है। तो इसलिए जब हमें पता लगेगा कि संसार के अंदर कहीं कोई विशेष रूप है, किसी क्षेत्र में है, तो वो ठाकुर की कृपा से है, तो बात बन जाएगी। उसके बाद ठाकुर तो और कहते हैं अथवा बहुतेन, पर तुम अधिक जानकर क्या करोगे। एक छोटी सी बात याद कर लो कि ये पूरे की पूरी सृष्टि कहाँ पर स्थित है? एका अंशेन स्थितो जगत। अर्थात पूरी की पूरी सृष्टि मेरे तेज के एक अंश में स्थित है। अर्थात जब ये पूरी सृष्टि मेरे तेज के एक अंश में स्थित है तो मैं कितना बड़ा हूँगा इसका तुम अंदाजा लगा सकते हो। और जिस दिन तुम इस बात को स्वीकार कर लोगे तो ठाकुर के प्रति आपके मन में जो प्रेम है, आकर्षण है, विश्वास है, वो अपने आप आ जाएगा।
पर जब आपका ठाकुर के प्रति प्रेम हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, महत्व तो बैठ जाएगा कि ठाकुर के सिवाय तो कुछ कहीं है ही नहीं, जो कुछ हो रहा है तो ठाकुर की कृपा से हो रहा है, तो आपका मन अपने आप सहज और स्वाभाविक रूप से, अभी हमने पिछले श्लोक किया था, मत चित्ता मदगत प्राणा, अर्थात हमारा चित्त ठाकुर में लग जाएगा और हम हर श्वास के द्वारा ठाकुर का नाम लेंगे और ठाकुर की चर्चा करेंगे और ठाकुर की चर्चा करते हुए उसके गुणों का गान करते हुए भी अपने जीवन यापन करेंगे। और जब यहाँ शरीर छोड़ के जाएंगे तो यहाँ स्थूल शरीर तो यही रह जाएगा, परंतु हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा, हम वहीं जाएंगे जहाँ ठाकुर रहता है। हाँ जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मतलब ये संडे एकदम हम संडे का वेट करते हैं कि हमें जो है, और कुछ नहीं है उसके बहुत ही किसी के प्रश्न है तो जरूर से आगे आए। यस, अमर कुमार जी का हैंड रेज है। यस अमर कुमार जी, प्लीज पूछिए। राधे राधे सर। हेलो। हाँ जी, राधे राधे सर, मेरे मन में एक प्रश्न जगा है अभी, जैसे कि नाम एक आधार है, कलयुग से तरने का जो रामायण में तुलसीदास ने बताया है, तो यहाँ पे ये गुरु का भी चर्चा आता है। तो गुरु लोगों का जो नाम। हेलो, आवाज क्लियर नहीं हो रहा है क्या? आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। हाँ जी, क्लियर हो रहा है? हेलो, बोलिएगा। आवाज क्लियर हो रहा है? हाँ जी बोलिए। मैं ये कह रहा था, जैसे कि अभी नाम का जो चर्चा हुआ कि हमें अमर ये कुमार जी, भवसागर से आपके तरने यहाँ के से आवाज क्लियर नहीं आ रही है, डिस्टरबेंस आ रही है। डिस्टरबेंस तो किसी चीज का नहीं है मैम। भाई माइक हटा के बात करो, अमर कुमार की माइक हटा के बात करो। ये है ना। हेलो, हाँ जी, अब आवाज क्लियर है? यस ये यस। फोन हटा के बात कीजिए सर, आप फोन हटाइए आप अपना। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए अमर जी कुमार सही जी, है आवाज अब बोलिए। आपकी। अब आवाज क्लियर है? हाँ है। हाँ जी। जैसा कि अभी नाम का जो चर्चा आया, नाम ही एक आधार है जो हम इस भवसागर से पार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो गुरु लोगों का जो चर्चा आता है कि गुरु करो, ये गुरु करो, वो गुरु हैं। आपकी बात मेरे तक पहुंच ही नहीं रही, क्या बात? आवाज नहीं आ रही सर? सर वही अंकल पूछना चाह रहे हैं कि नीता अंकल के यहाँ प्रॉब्लम होती है। लास्ट टाइम जैसे अंकल म्यूट कर देते थे, फिर अनम्यूट करके बोलते थे तो सुन जाता था। हाँ, बट सर ये पूछना चाह रहे हैं कि जब हम नाम आधार की बात, नाम ही आधार है और उसमें गुरु की जो चर्चा होती है, गुरु की महत्ता की बात कर रहे हैं अमर कुमार जी। उसमें गुरु लोगों ने बहुत सारे अलग अलग नाम देते हैं। कोई गुरु कुछ नाम देता है, कोई गुरु कुछ नाम देता है। कि कौन सा नाम हमें जाप करनी है या किस नाम की चर्चा किया जा रहा है, किस नाम को हम भगवान करते हैं। अमर जी अपना प्रश्न वापस पूछिए अब आप। आवाज क्लियर है? हाँ जी बोलिए प्लीज। हेलो, आवाज क्लियर है, आप पूछिए सर, अपना प्रश्न पूछिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अभी नाम जो आधार बताया कि भवसागर से तरने का नाम ही एक आधार है, जो हम नाम के माध्यम से ही भवसागर को पार कर सकते हैं या अपनी आवागमन को खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुरु का शरण बताया जाता है कि गुरु के शरण में जाओ, बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं है और ना ही मुक्ति है। और हर एक, जैसे कृष्ण भगवान है, उनके भी गुरु हुए, राम हुए, उनके भी गुरु हुए, तो गुरु ही नैया को पार लगाते हैं। अब बात यह आता है कि जितने भी गुरु होते हैं वो अलग अलग नाम के जाप करने का या अलग अलग सारा चीज बताते हैं। तो हम किस नाम की जाप करें, कौन से गुरु को माने? बहुत सारे ऐसे आते हैं इस सृष्टि में और इस संसार में, तो हम किस के आधार पे चले? जैसे कि यहाँ पे राम के नाम जाप करने का कहीं आता है, कहीं राधा के नाम जाप करने का आता है, कहीं कृष्ण के नाम जाप करने का आता है। तो ये सारी एक उलझन वाली बात आती है। तो यहाँ पे किस तरीके से किया जाए?
और अभी ये चर्चा आया भी, तो इसलिए हमें ये मन में प्रेरणा जगी कि आखिर इस चीज को जानकारी लेना चाहिए। सर आप म्यूट पे हैं, रमेश सर आप म्यूट पे हैं, अपने आप को अनम्यूट करें, माइक के बटन पे क्लिक करें सर, लेफ्ट साइड पे, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अपने आप को अनम्यूट करें, आपके स्क्रीन में लेफ्ट साइड पे जो बटन है माइक वाला, उस पे क्लिक करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। रमेश अरोड़ा सर। हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप माइक वाले बटन पे क्लिक करें। स्क्रीन के सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे है नीचे माइक का बटन। उनका लेफ्ट हो गया, सर का भी वापस ज्वाइन कर लेंगे सर। अरोड़ा साहब को फोन करके कहो। हाँ उनका ज्वाइन हो गया है अंकल, अभी देख लेते हैं। हाँ जी आ गई। हाँ जी सर। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर प्रश्न है ये, मैं सबके लिए है। गीता के अंदर एक श्लोक है 4:34, जहाँ ठाकुर ने गुरु की बात, ठीक है, जिसके पास गीता है वो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4:34 और 334 ठाकुर ने स्पष्ट कहा है। कौन किसको, उस समय गुरु कौन थे? भगवान कृष्ण थे सामने, किसके? अर्जुन के सामने, वही उसको उपदेश कर रहे थे और वही कह रहे हैं कि आप क्या करिए भैया, आप उस गुरु के पास चले जाइए। कौन से गुरु के पास चले जाइए? जो जंगलों में रहता है, आश्रम में रहता है, उसके पास परिपरश्रेण सेवया, अर्थात वहां जाकर रहिए, उनकी सेवा कीजिए, और जब वो खुश हो जाएं और फिर आप प्रश्न पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, आप कौन सा कल्याण का मार्ग चाहते हैं, वो पूछिए। वो क्या करेंगे? उपदेशंति, वो आपको उपदेश करेंगे। परंतु वो गुरु कैसा होना चाहिए? तत्वदर्शिना, वो तत्वदर्शी हो, अर्थात उसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया हो और शास्त्रज्ञ हो, अर्थात वो तत्वविद को जानने वाला हो। ये वहां पर गुरु की बात की गई। जहां भाई साहब ये कह रहे थे अलग अलग प्रकार के गुरु हैं, गुरु बनना आसान है, गुरु कहलाना आसान है, परंतु गुरु के अनुसार आचरण करना आज की दुनिया में इतना कठिन हो गया है कि आपको सही गुरु की पहचान करने के लिए भी कि मैं क्या शब्द यूज करूं, अति कठिन है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अंदर किसी की क्या स्थिति है आप सोच भी नहीं सकते। ठाकुर ने गीता के 68 श्लोक में स्पष्ट कहा है कि या इदम गुह्यम परमम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्ति मई पराम कृत्वा, अर्थात जो गुरु है उसका लक्ष्य क्या हो जाना चाहिए कि वो गीता रूपी ज्ञान को कहे। किस दृष्टि से कहे? कि लोगों का ठाकुर के प्रति, भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाए। अब ये बताइए, जो आजकल के गुरु हैं वो अपने बारे में सोचते हैं, मान के बारे में, प्रतिष्ठा के बारे में, या किसी अन्य के बारे में, या भगवान के आपको सबसे पीछे रखते हैं? मुझे आप बताइए। इसलिए भैया सीधी सी बात सुन लो, स्वामी रामदास दास जी ने 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में वर्ड यूज किया है, आचार्यो उपासनम। उसमें उन्होंने 10 शर्तें लिखी हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए। अर्थात गुरु की दृष्टि आपके ऊपर नहीं, आपकी स्थिति के ऊपर नहीं, आपके मान के ऊपर नहीं, प्रतिष्ठा के ऊपर नहीं, केवल इसलिए इस पर होनी चाहिए कि आपके मन में ठाकुर को जानने की, भक्ति करने की, अपने मैं और मेरेपन को मिटाने की जिज्ञासा है या नहीं। ये वही मिटा सकता है जो स्वयं इससे ऊपर उठ चुका हो, अर्थात जिसके अंदर ना मैं हो ना मेरापना हो। यदि इन दोनों चीजों पर हम अपने आप को कसें तो हम कहाँ ठहरते हैं भाई? कलयुग में आपको विरला कोई मिलेगा, करोड़ों में से एक मिलेगा ऐसा व्यक्ति। तो यदि आप गुरु के चक्कर में ना पड़ के
ये गीता रूपी शास्त्र आपके सामने है, इसको गुरु मान लीजिए। और ठाकुर से बड़ा गुरु कोई दूसरा हो नहीं सकता है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो ठाकुर ने जब स्वयं अर्जुन को कहा कि उसके पास जाओ, कहने का मतलब क्या था, ये तू मेरी बात नहीं समझना चाहता है, चलो वहां चला जा। जैसे बाप अपने बेटे को कहता है, भाई बार बार बेटा ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, वो नहीं मानता है, तो तंगूर क्या कहता है, चलो तो पड़ोसी के पास चला जा, चाचे के पास चला जा, अंकल के पास चला जा, उनकी बात सुन ले। ये वही बात है भैया। गुरु एक होता है, तत्व एक होता है, उपदेश एक होता है, सत्य एक होता है, मार्ग एक होता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और वो मार्ग एक ही है कि हम अपने मैं और मेरे पने को खत्म कर दें। उसके और बीच में हमारे में एक ही चीज है। जिस दिन हम अपने आप को कुछ मानना छोड़ देंगे, अभी हमने विभूतियों का चैप्टर पढ़ा है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके पीछे ठाकुर नहीं है, जिसका कारण ठाकुर नहीं है। हमारे अंदर भी ठाकुर ने क्या कहा है, यत् यत् मत सत्वम। आपको इस संसार में कहीं भी कुछ नजर आए, वो उसकी नहीं है भैया, वो गुरु की नहीं है, वो योग्यता किसकी है, ठाकुर की है। तो हमारी दृष्टि उस पर रहनी चाहिए, अर्थात किसी चीज को अपना मानकर उस पर अभिमान करके अहंकार करके फजूल का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। केवल ये मान लो कि जो कुछ मेरे पास है या किसी के पास है वो उसका दिया हुआ है। जब उसका दिया हुआ मानेंगे तो हमारे ऊपर जो अहंकार का अंकुर पैदा हो जाता है लाइफ के अंदर, वो खत्म हो जाएगा। और जब हमारा अहंकार मिट जाएगा, मैं मिटेगा, तो मेरापन अपने आप मिट जाएगा। क्योंकि जो माई है एक्सटेंशन ऑफ आई है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए हम जितना मेरा मेरा करते रहते हैं, उतना हमारा अहम अर्थात आई पुष्ट होता रहता है। और जितना हम कह देते हैं कि ठाकुर के सिवाय मेरा कोई है ही नहीं, तो आपका अहम कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता है। और जब अहम समाप्त होता है तो ठाकुर स्वयं गुरु के रूप में, आपके अंदर भावों के रूप में, आपके अंदर तत्व ज्ञान के रूप में, अभी आपने पढ़े हैं 20 भाव पढ़े हैं, बुद्धि पढ़ा है, ज्ञान पढ़ा है, विवेक पढ़ा है। ये किसके कारण होते हैं, ठाकुर के। और ये भाव हमारे अंदर हैं। दिक्कत हमारे साथ यही है कि हम आज भी बहिर्मुखी बने हुए हैं, अर्थात आज भी हम संसार को, उसके भोगों को, उसकी मान को, उसकी प्रतीक्षा को अधिक महत्व देते हैं। और जिस दिन हम बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाएंगे और सारा खजाना अंदर है, वो बैठा हुआ है। अरे मैं तो एक मोटी सी बात कई बार कहा करता हूँ कि आप अपनी दृष्टि श्वासों पर रखिए। जब तक श्वास चलते रहते हैं, हमारा जीवन है, हमारा नाम है, हमारा सब कुछ है। और जैसे ही श्वास निकलते हैं, कौन पूछता है भैया। और इस श्वासों को चलाने का जिम्मेवारी किसकी है, उसी की है। ना कोई गुरु चला सकता है, ना कोई और चला सकता है, ना कोई देवता चला सकता है, चला केवल ठाकुर रखता है। तो इसलिए हमारी दृष्टि उस ठाकुर पर जो आत्मा बनकर हमारे सब के अंदर बैठा हुआ है। और आत्मा से बड़ा कोई गुरु हो नहीं सकता। और आत्मा का खुराक एक ही है, वो है भगवान का नाम। क्योंकि जो आत्मा है वो परमात्मा का सनातन अंश है। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में स्पष्ट है, मम एव अंशा, तू मेरा ही अंश है बेटा, तेरे अंदर प्रकृति का अंश है ही नहीं। तो इसलिए तुझे लगातार मेरे नाम का सिमरण करना है और कुछ करना ही नहीं है। वो कोई क्या कह रहा है तो हमें ध्यान ही नहीं देना है, हमें भैया फंसना ही नहीं है, हमें डाइवर्टेड नहीं होना है। हमें तो एक सीधे रास्ते पर चलना है, उसको मान लेना है कि वो ठाकुर आत्मा बनकर मेरे नहीं सबके अंदर बैठा हुआ है, वही है। तो इसलिए किसी के पास जाने की, चक्कर काटने की जरूरत क्या है। शास्त्र लीजिए, कमरा बंद कीजिए, उसका स्वाध्याय शुरू कर दीजिए। कोई दिक्कत है तो राम सुखदास जी महाराज जैसे लोगों ने क्या किया है, संतों ने क्या किया है, इतनी सुंदर व्याख्या हमारे सामने रखती है। यदि हम सारी जिंदगी भी लगा दे तो हम उसको आत्मसात नहीं कर सकते। बाहर चक्रों पढ़ने की क्या जरूरत। सर मैंने पूछा था कि कौन से नाम के जाप किया जाए, गुरु अलग अलग नाम बताते हैं। आपको नाम पसंद हो वही, जो इसमें आपकी रुचि हो, राम में हो, कृष्ण में हो, श्याम में हो, राधा में हो, कोई भी हो, हनुमान में हो। ओम कर लीजिए, ओम तो सबसे है, सारे वेदों का सार है। ओम कहना, नारायण कहना शुरू कर दे, जो आपका मन पसंद करे, जो जिसमें आपकी रुचि हो। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, केवल उस नाम के प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए। उसको आप लगातार ले, अर्थात जैसे श्वास आपका लगातार चलता है। जिस दिन आप, एक बात आप नोट कर लीजिएगा, आप केवल 1 महीने का अभ्यास बना लीजिए। कोई नाम आप लीजिए और हर श्वास के साथ उस नाम को जोड़ दीजिए। और फिर 1 महीने के बाद आप मुझे बताइएगा सबके सामने आपको कुछ लाभ हुआ है या नहीं। हाँ जी।
थैंक यू सर, थैंक यू। सुनैना भाभी का हैंड रेज था। यस सुनैना भाभी प्लीज। वैसा आपकी है जो आपको नाम मैं भी सर जहाँ आपका मन रुके, जो आपको मन लगे, जिसमें आपको आनंद आने लगे, बस वो नाम ले लीजिए और पकड़ लीजिए। एक नाम तो बार बार नहीं। पता क्या होता है, हम बार बार गड्ढे खोदते हैं, यहाँ पानी नहीं, यहाँ पानी नहीं। अरे नहीं निकला तो और गहरा जाइए, और गहरा जाइए, और गहरा जाइए। अरे पानी तो नीचे ही है। अरे पृथ्वी नीचे पानी पानी कुछ है क्या? अरे वो नाम में केवल आपकी रसना जम जाए, आपको आनंद आने लग जाए और आप दिन रात नाम लेना शुरू कर दें। कोई नाम एक पकड़िए, वो आपकी इच्छा। हाँ भाभी आप प्लीज पूछो। मैं सर ये जानना चाह रही थी, जैसे इसमें ना बताया गया देवता और जो ठाकुर हैं यानी कि कृष्णा जी हैं, वो दोनों अलग हैं, यानी कि देवता भी वही है और वो भी, तो अलग क्यों कहा गया है देवता को फिर? एक बात सुनिएगा, ठाकुर ने कभी नहीं कहा ये मेरे से अलग, ये आवाज ही नहीं आ रही है। ठाकुर कहते हैं कि इनकी ड्यूटी को जब वो ये बात कहते हैं, इसी अध्याय की जो आज हमने पढ़ा है, अहम सर्वस्व प्रभु, इसी अध्याय का 8वां श्लोक। ये लोग ना गलत चर्चा कर लेते हैं, गलत अर्थ निकाल लेते हैं। गीता आपके सामने है, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक निकालिए। सब क्या है? अहम सर्वस्व प्रभु। प्रभु होता है उत्पत्ति। जितने भी हैं, देवता हैं, कोई भी है, वो मेरे से ही निकले हैं, मेरे से अलग हैं ही नहीं। लोग मेरे से अलग मानकर उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। और ठाकुर ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो अविधि पूर्वक है, 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा है। लोग उसकी चर्चा नहीं करते हैं। मैं बताता हूँ आपको, प्रधानमंत्री तो एक है, मंत्री एक है। यदि आपकी डायरेक्ट पहचान प्रधानमंत्री तो हो जाए तो आपको किसी मंत्री की क्या जरूरत है बताइए आप, या उसके पीए की क्या जरूरत है? अरे भैया एक को पकड़िए ना, एक को पकड़ने के बाद किसी को पकड़ने किसी के साथ संबंध रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसलिए भैया इसमें छल में मत आइए, भ्रम में मत आइए। लोग फंसाने वाली दुनिया घूम रही है, कहीं अलग नहीं है। जब ठाकुर 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया, मेरे सिवाय इस संसार में किंचित एक कण भी नहीं। और यही नहीं ठाकुर कहते, आप 1846 निकाल के देखिए, यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्वम इदम ततम, अर्थात सारे भूत प्राणी मेरे से निकले हैं और मैं कण कण में व्याप्त हूं। तो ये अलग से कहां आ गया? कहीं अलग नहीं है। केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए, आगे आने के लिए जो रियलिटी है, जो तत्व है, उसको रेलीगेट कर दिया जाता है बैकग्राउंड में और आगे आप दिया जाता है और झूठ बोला जाता है। जब आप 100 बार झूठ बोलते हैं, आप सोचते हैं यार ये बार बार बोला सत्य तो होगा। हमें इस भ्रम में नहीं आना है भैया। उसके सिवाय दूसरे किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, यदि हम गीता जी को मानते हैं। चलिए जी आगे। तो फिर सर 33 करोड़ देवी देवता है, इसका मतलब हमें किसी को ही नहीं मानना चाहिए, सिर्फ कृष्णा को ही माने। तो मेरा रूप मानकर करो तो आपको वही फल मिलेगा कि ये भगवान का ही रूप है, मेरे से अलग नहीं है। हम क्या करते हैं, इनको अलग मान लेते हैं। एक बात और सुन बता दो आपको, देवता दुकानदार की तरफ से, जैसे दुकानदार है वो आप पैसे दोगे माल दे देगा, परंतु जो घर का बाप है, मालिक है, वो दुकानदार नहीं है। आप उसको पैसे दोगे, खुश भी करोगे तो माँ आपको वो चीज नहीं देगी जो आपको सूट कर नहीं करती है, आपके हित में नहीं है। तो हमें इसलिए भैया यदि अपना कल्याण करना है तो ठाकुर के सिवाय और जितने भी आपको नजर आ रहा है वो किसके रूप है? ठाकुर के रूप में, उससे अलग नहीं, अलग मत मानिएगा। ठाकुर कहते हैं यदि इनको तुम मेरा मानकर मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं आपको सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, अपने पास ले जाऊंगा। और किसी देवता की ताकत नहीं है कि वो किसी को भी अपने मेरे पास ले आए। यहाँ तक कि ब्रह्मा के बारे में 8:16 में ठाकुर ने स्पष्ट कहा है, ए ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनः वर्तिनो अर्जुन, कि तुम ब्रह्म लोक में पहुंच जाओगे तो लौट कर तो फिर आप पृथ्वी पर ही आना पड़ेगा। इंद्र लोक में पहुंच जाओगे, क्षीणे पुण्य लोका विसंति। तो इसलिए भैया यदि वापस नहीं आना चाहते तो एक ही मार्ग है, ठाकुर को पूजिए, इन भ्रम में मत पड़िए, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। यदि देवताओं के पास भी कोई शक्ति है तो वो ठाकुर की दी हुई है। सूर्य के पास कोई शक्ति है, अग्नि के देव के पास शक्ति है, वायुदेव के पास शक्ति है, वरुण के पास शक्ति है। तो ये सारी शक्तियां ठाकुर ने दे रखी और ठाकुर जब चाहे इनसे वापस दे सकता है। हाँ जी सर एक मेरे को और चीज जाननी थी, ओम बोलते हैं अपने, ओम शब्द का प्रॉपर अर्थ क्या हुआ? ओम वेरी गुड। देखिए
ठाकुर के मुख से वेद निकला और वेद निकलने से पहले ठाकुर के मुख से ओम निकला। ओम का मतलब क्या है? सार, अर्थात सृष्टि। और 13वें अध्याय 17वें अध्याय का 23वां श्लोक निकालिए, बिल्कुल स्पष्ट है, ओम तत्सत। अर्थात ये 3 नाम है, ये मेरे ही हैं। ओम भी मैं हूँ, तत् भी मैं हूँ, सत भी मैं हूँ, मेरे सिवाय कहीं कुछ है ही नहीं। ओम उन्हीं का नाम है, कोई अलग नहीं है। प्रणव सर्व वेदेशु, सारे वेदों में जो प्रणव है, ओंकार है, वो भी मैं हूँ। अर्थात ओम ठाकुर का रूप है, उससे अलग नहीं है भाई। इन लोग, कुछ लोगों ने कह दिया नहीं ये हमारा इस पर क्या कहते हैं अधिकार है। गलत, कॉपीराइट है, किसी का कॉपीराइट नहीं है भैया, सब कुछ उससे निकला है। पढ़ लीजिए 17वें अध्याय का 23वां श्लोक। हाँ जी, थैंक यू सर। आई थिंक सबकी जिज्ञासा शांत हुई है। अभी भी कोई प्रश्न पूछना चाहे तो सर हमारे साथ है। हाँ जी। ओके, तो मैं अब बुलाना चाहूंगी गोयल अंकल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सारे ही लोग जो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जी सर। बात करते नहीं है, उसके सिवाय कहीं कुछ नहीं, ना आप कुछ है ना मैं कुछ हूँ। पर ठाकुर ने एक ड्यूटी लगा दी है, यहाँ बोलने की और आपकी सुनने की बात की है। इसके सिवाय कोई अंतर नहीं है, वही बैठा हुआ है, सुन भी वही रहा है, बोल भी वही रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। ठाकुर का यहाँ पे अर्थ कृष्णा से है या एक ब्रह्म से है? मतलब ब्रह्म जो प्योर कॉन्शियसनेस सच्चिदानंद है, उनकी बात हो रही है या कृष्णा स्वरूप सगुण रूप की बात हो रही है? हाँ जी, इनका सवाल ये है सर कि जो हम सच्चिदानंद ब्रह्म की बात करते हैं, यहाँ पे जो ठाकुर की बात हो रही है वो ये है या कृष्ण की बात कर रहे हैं हम? सीधी सी बात ये है, जिस दिन आप ये 17वें अध्याय का 23वां श्लोक पढ़ लोगे तो आपके भ्रम की स्थिति खत्म हो जाएगी। उन्होंने वेदवादियों के बारे में, जो इस संप्रदाय बना हुआ है गायत्री वाला, सारी चर्चा इनके अंदर है। 23, 24, 25 और 26 इन्होंने एक शब्द पकड़ लिया, बाकी को छोड़ दिया। जब ठाकुर ने स्पष्ट कह दिया कि सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण की, वेद की और यज्ञों की रचना मैंने की है, बचा क्या? और ये कह दिया कि ओम तत्सत, ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा जाता है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ के रचे गए। बात पति क्या है भैया, हम अपने स्वार्थ के लिए जो मूल तत्व है, जो गीता में लिखा हुआ है, उसको समझते नहीं या पढ़ते नहीं या पढ़कर भी अनजान बने हुए हैं, ताकि हमारा जो संप्रदाय है वो चलता रहे। भैया ठाकुर संप्रदाय से तो ऊपर है, ना यहाँ हिंदू की बात है, ना मुस्लिम की बात है, ना सिख की बात है, ना किसी धर्म की बात है। यहाँ तो केवल सत्य की बात है। और जिस दिन हमें और 24वां श्लोक पढ़ेंगे ना, जो वेदों का उच्चारण है, ओम करने वाले हैं, वो क्या करते हैं? कुछ भी कर्म करते हैं वो ओम का नाम पहले लेते हैं। वो कहते हैं ओम का नाम ना पूरा नहीं लीजिए, परंतु ये ओम निकला किससे है इसको देखिए ना। ओम के पीछे शक्ति किसकी है? कहते हैं वो मैं ही तो हूँ, मेरे सिवाय ओम कहाँ है? हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और भी किसी का सवाल है तो जरूर पूछें। आई थिंक सबके सवालों का जो है उत्तर मिला होगा। और मैं अब गोयल अंकल को बुलाना चाहूंगी सर को धन्यवाद देने के लिए। हम आपके ही आशीर्वाद से जो है हम सर को सुन पाए और गीता के इस अद्भुत ज्ञान को ले पाए। शायद हम अपने आप पढ़ते तो इतना नहीं समझ पाते चीजों को। तो अंकल प्लीज आप आए। गोयल अंकल। बी के गोयल अंकल सुन पा रहे? हाँ जी तो बोलो। बस अंकल, अरोड़ा अंकल का बस धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आपके प्यारे में। आपकी वजह से हम उनको सुन पाए, उनसे जो है ये सारी सब चीजों को समझ पाए, अपनी सारी शंकाओं का समाधान कर पाए हैं। अरोड़ा साहब तो ही आदरणीय है और मेरा तो उनसे कोई 3-4 साल पुराना संपर्क है। उनको गीता वहाँ वृंदावन में रोजाना होता था, तो
तो इनको सुनकर के तो हमेशा ही बड़ी खुशी, बड़ा दिल खुश होता है। और मैं तो एक ही बात करता हूँ कि हमारे ईश्वर है। आज मैं जो बोल रहा हूँ वो भी उसी के कारण बोल रहा हूँ। तो सुन रहे थे तो भी ईश्वर को सुन रहे थे। फिर भी औपचारिक रूप से मैं अरोड़ा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज की मीटिंग को वाइंड अप करने की अनुमति देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद केवल एक का करना है, हमारे ठाकुर जी, किसी का नहीं। दिमाग में से निकाल दो धन्यवाद, सब किसी का नहीं करना, उसी का धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे राधे। सभी को राधे राधे। चलिए अब सेशन को वाइंड अप करने से पहले हम लोग एफर्मेशंस की तरफ बढ़ते हैं। जो भी आगे आके एफर्मेशन करवाना चाहें जरूर से करवाएं। मैं करवाता हूँ। मैं योगेश कुमार। जी जरूर। थैंक यू। सभी हाथ जोड़िए और मैं अफर्मेशन के लिए, मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। थैंक यू गॉड। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज डिटेल करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से